हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो यूनिट हमने डिस्कस करना शुरू किया है हमारे लास्ट क्लास में, उसी के नेक्स्ट टॉपिक को। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेशन देखा हुआ है कि किस तरह से इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होता है इकोनॉमी में, जिसके दो अप्रोचेस हमने डिस्कस किए। पहला था ADAS अप्रोच और दूसरा था सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये दोनों तरीके जो थे वो JM केन्स के द्वारा दिए गए थे। उन्हीं की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये डिटर्मिनेशन सीखा था। आज के क्लास में हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बात करेंगे कि इसके मीनिंग के बारे में। सबसे पहले तो इसके फॉर्मूला को देखेंगे और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे काम करता है, हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में कि दिस कॉन्सेप्ट या इन दिस कॉन्सेप्ट जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है प्रोफेसर JM केन्स का। JM केन्स नाम के अर्थशास्त्री के द्वारा ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। और इस कॉन्सेप्ट में हम क्या बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट इस बात पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर is another person's income। ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है ये इस बात के बारे में जोर देता है, या इसका कॉन्सेप्ट इस बात को आधार रखते हुए दिया गया है कि एक व्यक्ति का जो भी खर्च है वही अगले व्यक्ति की इनकम बनती है और उसी को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से मेज़र करते हैं या हम कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लायर जो होता है ये रिलेशनशिप के बारे में आपको बतलाता है। किसके रिलेशनशिप की बात ये करता है? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से हमें रिलेशनशिप पता लगती है किसके किसके बीच में। तो ये रिलेशनशिप बताता है कि जो भी हम इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट जो भी होगा, इन्वेस्टमेंट में हम जो भी इंक्रीज करेंगे और इनकम में जो भी इंक्रीज होगा, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम लोगों को पता लगता है किससे? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको रिलेशनशिप के बारे में बतलाता है बिटवीन द इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड द इंक्रीमेंटल इनकम। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट JM केन्स ने दिया। इसमें इस कॉन्सेप्ट को इस बात पे बेस रखा गया कि एक व्यक्ति इकोनॉमी में जो भी खर्च करेगा वही अगले व्यक्ति की इनकम बनेगी या बनेगा। एंड मल्टीप्लायर जो होता है ये रिलेशनशिप के बारे में बतलाता है बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल इनकम। सो अकॉर्डिंगली जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो मीनिंग है दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो
ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, जहाँ पे के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में आपको बतलाता है। डेल्टा वाई से हम पता कर रहे हैं चेंज इन इनकम के बारे में, और डेल्टा आई से हम पता कर रहे हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये आपके मल्टीप्लायर का मीनिंग भी है, इक्वेशन फॉर्म भी है, और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी है। मल्टीप्लायर को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम इसी तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या डिफाइन किया, मीनिंग क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हम बात करते हैं कि इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया गया, इन्वेस्टमेंट में चेंज किया गया 4000 करोड़ का, जिससे इनकम में जो चेंज आया वो सपोज आया 16000 करोड़ का। अब जब हम मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में कितने का चेंज हुआ? 16000 का। इन्वेस्टमेंट में कितने का चेंज हुआ था? 4000 का। जब वैल्यू निकाला तो वैल्यू आया 4, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जितना भी चेंज हुआ है इन्वेस्टमेंट में, उसके कारण इकोनॉमी में जो टोटल इनकम लेवल है उसमें 4 गुना इंक्रीमेंट देखने को मिला। यानी कि इकोनॉमी में इनकम 4 गुना बढ़ गया जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में चेंज किया गया। तो मल्टीप्लायर आपको इसी के बारे में बतलाता है कि इन्वेस्टमेंट में हम जितना भी चेंज करेंगे उसके कारण इनकम में जितना भी चेंज आएगा, टोटल चेंज जो भी आएगा, वही आपका क्या है? मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर का मीनिंग यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा बेहतर समझेंगे और हम बात कर लेंगे कि मल्टीप्लायर चूंकि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एक व्यक्ति जो भी खर्च कर रहा है उसी के कारण अगले व्यक्ति का इनकम बन रहा है। तो जब हम खर्च की बात करते हैं यानी कि हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं। तो अगर हम जानना चाहें कि मल्टीप्लायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ किस तरह से रिलेटेड है। मार्जिनल क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर में हम इंक्रीमेंटल की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं इनकम और इन्वेस्टमेंट में होने वाले। तो चेंज से मार्जिनल को हम डिनोट करते हैं, इसलिए हम रिलेशनशिप देखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC के बीच में। तो रिलेशनशिप हम देखने जा रहे हैं बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये दोनों किस तरह से रिलेटेड हैं? तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इस बात पे बेस्ड है कि कोई भी व्यक्ति कितना खर्च करता है और कोई भी व्यक्ति जितना अधिक खर्च करेगा दूसरे व्यक्ति का इनकम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर होगा या लार्ज होगा तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जो है या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है वो उतना ही ज़्यादा होगा। सो इस सेंस में जो मल्टीप्लायर है और MPC है, इन दोनों के बीच में आपको इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। देखो 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो कि अगर MPC हाई होगा, MPC अगर हाई होगा तो इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो अपने इनकम का लार्जर प्रोपोर्शन कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं। इस केस में मल्टीप्लायर का वैल्यू भी क्या होगा? अधिक होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मल्टीप्लायर का वैल्यू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है तो इसका मतलब हुआ कि लोग जो हैं वो अपने इनकम का लेसर प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हैं ऑन द कंजम्पशन, जिसके कारण
खर्चा कम हो रहा है तो जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो भी क्या होगा, कम होगा। सो अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। दे बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि अगर मल्टीप्लायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अधिक तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी अधिक, और ऑन द अदर हैंड इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लो देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज ऑल्सो लो। तो ये एक जनरल रिलेशनशिप है मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में। अब इसी रिलेशनशिप को, इसी डायरेक्ट रिलेशनशिप को जब हम लोग अलजेब्रिकली देखेंगे तो देखो कि किस तरह से आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अलजेब्रिक रिलेशनशिप की बात अगर हम करते हैं मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में, देन द रिलेशनशिप इज 1, देखो मल्टीप्लायर बराबर क्या होगा, 1 k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अब ये फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाल लिया भाई, k बराबर 1/1 माइनस MPC। तो इस रिलेशनशिप को समझते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हमको ये रिलेशनशिप मिलेगा। ये इक्वेशन हमने कहाँ से निकाल लिया, तो इसको फिलहाल रहने देते हैं, ये होता है, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो जब हम प्रूफ की बात करते हैं तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम के बारे में, और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि इनकम जो है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का सम होता है। इनकम का हिस्सा कंज्यूम किया जाता है और रेस्ट को सेव कर लिया जाता है, यानी कि सेव जो है वो लास्ट में क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट ही किया जाएगा। तो सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, इसलिए यहाँ पे मैंने C+I लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे सिमिलरली ये इक्वेशन तो सही है कि ऐसा होता है। सिमिलरली हमने एक और बात पढ़ी है कि अगर इनकम में चेंज होगा तो कंजम्पशन में भी चेंज होगा और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा, राइट। तो इनकम में चेंज के साथ साथ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों चेंज कर जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं या हम क्या देखते हैं, तो देखो इस इक्वेशन को हम क्या करें, अगर डिवाइड कर दें, अगर हम इस इक्वेशन में बोथ साइड्स डिवाइड कर दें डेल्टा वाई से, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट क्या, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। चूंकि हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बोथ साइड्स को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया है, तो अकॉर्डिंगली हमें जो मिल रहा है वो इस तरह का एक टर्म मिल रहा है जहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अब देखिएगा, अब डेल्टा वाई को बाय डेल्टा वाई को क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के बारे में हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई से हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिनोट करते हैं, राइट। तो हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की जगह पे हम MPC लिख देते हैं प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मल्टीप्लायर का वैल्यू होता है, मल्टीप्लायर बराबर होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ये होता है मल्टीप्लायर का वैल्यू। अब मल्टीप्लायर बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई होता है चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट बाय चेंज इन इनकम है, तो क्या यहाँ पे हम 1/k लिख सकते हैं,
अब क्या करें, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा 1 इज इक्वल्स टू क्या है, MPC प्लस 1/K, ये हमने निकाल लिया। कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, तो इसी के साथ हम इसके आगे चलते हैं और यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू MPC प्लस 1/K। अगर MPC को इज इक्वल्स टू किधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1/K। MPC इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो 1 माइनस MPC इंटू K इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब K को इधर रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये इधर K के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, इज इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC। आप देखो क्या ये यही फॉर्मूला है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हमने निकाल लिया। सो अकॉर्डिंग टू दैट मल्टीप्लायर का जो रिलेशनशिप है वो प्रूफ होता है विद द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और अल्जेब्रिकली भी हमने इसको प्रूफ कर लिया, इनके बीच के रिलेशनशिप को हमने देख लिया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो मल्टीप्लायर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। और इसी के साथ इस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC, और आज हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस किया है। इसके साथ हम अपने आज के क्लास को यहाँ पे फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब इसके और रिलेशनशिप्स के बारे में जानेंगे विद द MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि मल्टीप्लायर की वर्किंग कैसे होती है, कैसे काम करता है मल्टीप्लायर, और वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर को हम लोग टैबुलर फॉर्म में देखेंगे और एक ग्राफिकल फॉर्म में भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर ये कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा, देन हम इस चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। थैंक यू।